नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित ये है चौथा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। मेके हिंदी के साथ कीजिए अभ्यास इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला सवाल है, संपादक के नाम पत्र क्या है? तो जवाब है कि अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर, यानी वह पृष्ठ जिस पर एडिटोरियल प्रकाशित होता है, और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में ये एक स्थायी स्तंभ होता है। ये पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। ये एक तरह से जनमत को प्रतिबिंबित करने वाला स्तंभ है। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांजने का भी अवसर देता है। अगला सवाल, आलेख व फीचर में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो यह है कि आलेख गहन अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक लेखन है, जबकि फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है। दूसरा अंतर है कि आलेख का उद्देश्य चिंतन को प्रेरित करना है, व फीचर का उद्देश्य अनुभूति को प्रेरित करना है। तीसरा है कि आलेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय गद्य रचना है, जबकि फीचर एक गद्य गीत है। अगला अंतर है कि आलेख किसी घटना या विषय के सभी आयामों को, यानी जितने भी उसके डायमेंशन हैं, उन सब को स्पर्श करता है, जबकि फीचर सीमित आयामों को ही। और अंतिम अंतर यह है कि आलेख में तथ्यों को वस्तुनिष्ठ पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिविटी के साथ में, जबकि फीचर में लेखक को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने की भी छूट होती है। अगला सवाल है कि उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है कि अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, और उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली, यानी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कहानी के नाट्य रूपांतरण में दृश्य कैसे निर्धारित किए जाएं? तो पहला, प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो, यानी कहानी की जो कथावस्तु है, उसका जो कंटेंट है, उसके अनुसार वो ठीक हो, उचित हो और जस्टिफाई करने वाले हों। दूसरा है, ऐसे दृश्य नहीं हों जो अनावश्यक हो, फालतू के हों। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। प्रत्येक दृश्य का कथा अनुसार तार्किक विकास होना चाहिए। अगला है कि दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। और अंतिम, वे दृश्य जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उनमें कोई संवाद न हो, ऐसे दृश्यों का भी एक पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। और अगला सवाल है कि विशेष लेखन क्या है या विशेष लेखन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब यह है कि विशेष लेखन का अर्थ है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन।
अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी, यानी वो उस खास क्षेत्र में अपने विषय के एक्सपर्ट होंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।